नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर से वहाँ का माहौल गरमा रहा है, लेकिन इस बार किसी लाल सलाम या टुकड़े टुकड़े गैंग की वजह से नहीं, बल्कि मशहूर इतिहासकार रोमिला थापर का सीवी मांगने को लेकर के बवाल हो रहा है। क्या है पूरा विवाद, इसको समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल जो रोमिला थापर है वो एंशिएंट हिस्ट्री के जानी मानी हस्ताक्षर हैं और जेएनयू में पिछले काफ़ी दिनों से वो प्रोफेसर इमेरिटस है। इमेरिटस उसको कहते हैं, वो पूरे जीवन के लिए बनाया जाता है। ये मानद उपाधि होती है। समय समय पर उनको गाइडलाइंस देने के लिए या और डिस्कशन के लिए बुलाया जाता है। कोई निश्चित सैलरी नहीं होती है, लेकिन जिस दिन बुलाया जाता है उसके लिए टीएडीए दिया जाता है। दोनों के लिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है, यानी कि जिस संस्थान से ऐसा व्यक्ति जुड़ता है उसके लिए भी और जो व्यक्ति होता है उसके लिए भी, कि अपने आप में ये जो पद है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो प्रोफेसर रोमिला थापर जेएनयू से काफ़ी दिनों से जुड़ी हुई हैं, लेकिन अभी जो जेएनयू ने एक लेटर जारी किया है उनको, और लेटर जारी करके ये कहा है कि आप अपना सीवी भेजिए। अब इसी के बाद से जो है डिस्प्यूट शुरू हो गया कि आखिरकार इतने बड़े इतिहासकार से सीवी क्यों मांगा गया। तो सीवी मांगने के पीछे का जो कारण है वो ये है कि अभी हाल में यूजीसी ने जो गाइडलाइंस बनाई है, उस गाइडलाइंस के जो नियम संख्या 32G है, उसके मुताबिक इमेरिटस प्रोफेसर की 75 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद नियुक्त करने वाला अथॉरिटी ये देखेगी क्या उन्हें आगे सेवा विस्तार देना चाहिए या नहीं। ये संबंधित प्रोफेसर के स्वास्थ्य, इच्छा, उपलब्धता, यूनिवर्सिटी की ज़रूरतों के आधार पर तय होगा। इसके आगे नियम कहता है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक सब कमेटी का गठन करना होगा जो हर प्रोफेसर इमेरिटस से बात करेगी। हर केस का वो बातचीत नया सीवी मंगाकर और समकक्षों की राय आदि से परीक्षण करेगी। यह कमेटी अपने सिफारिशें काउंसिल को भेजेगी जो प्रोफेसर के सेवा विस्तार पर फैसला लेगी। तो ये यूजीसी का बताते हैं कि जो गाइडलाइंस बना है अभी हाल में बना है, और जो आईआईटी में रूल्स लागू है उसके मुताबिक वहाँ पे भी जो प्रोफेसर इमेरिटस बनाए जाते हैं वो उसकी आयु जो है लास्ट जो है 70 साल रखा गया है। उसके बाद वहाँ पे भी यही व्यवस्था है कि समीक्षा की जाती है। तो जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है उसका कहना ये है कि जो कुछ भी किया गया है नियमानुसार किया गया है। जिनकी भी आयु 75 ईयर से ऊपर हो गई है उन सबको पत्र भेज करके सीवी मांगा गया है। उसके बाद देखा जाएगा कि उनका स्वास्थ्य कैसा है, वो क्या अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, देना चाहती हैं या नहीं देना चाहती। यूनिवर्सिटी को यानी कि संस्थान को इसकी ज़रूरत है नहीं है, ये समीक्षा करने का अधिकार उसे इस कानून के तहत मिला हुआ है, लिहाजा वो ये काम कर रहा है। जबकि बताते हैं कि एक चैनल से बातचीत करते हुए रोमिला थापर ने ये बोला है कि मैं सीवी देने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये स्टेटस उन्हें जीवन भर के लिए दिया गया है। उन्हें जो प्रोफेसर इमेरिटस बनाया गया है वो पूरे आजीवन के लिए बनाया गया था, और जेएनयू प्रशासन मुझसे सीवी मांगने के लिए बेसिक्स के खिलाफ जा रहा है, यानी वो करेंगे, मैं नहीं दूंगी। जेएनयू प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये कितना जायज़ है, क्या ऐसा होना चाहिए, क्या जो मशहूर हस्तियां हैं उनके साथ भी उस पर भी ये नियम लागू होते हैं। तो बिल्कुल नियम लागू होते हैं, क्योंकि यूजीसी ने जो नियम बनाया है उसमें ये नहीं कहीं लिखा हुआ है कि ये मशहूर हस्तियों पर नहीं लागू होगा, ये सबके लिए है। सोशल मीडिया पे इसकी कड़ी आलोचना हो रही है, और एक आलोचना जो है किसी ने काफ़ी यूनिवर्सिटी प्रशासन पे तंज कसते हुए ट्विटर यूजर ने लिखा है कि मैं जानता हूं कि जसप्रीत बुमराह एक अच्छे गेंदबाज है, लेकिन अब तक उनका सीवी नहीं देखा है। कहने का मतलब ये कि सीवी का और काम परफॉर्मेंस से कोई मतलब नहीं है, और ऐसी हस्तियों से नहीं मांगी जानी चाहिए जो रिएक्शन है। अब देखते हैं कि इस डिस्प्यूट के बाद आगे क्या होता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जेएनयू में जो लेफ्टिस्ट धड़ा है वो काफ़ी मजबूत स्थिति में है। चाहे वो इंटेलेक्चुअल सेल हो, चाहे स्टूडेंट्स का सेल हो, वो मजबूत स्थिति में है। और गाहे बगाहे जब भी जेएनयू में ऐसे नियम कानून लागू करने की कोशिश होती है तो इसको लेकर के विरोध होता है। तो इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई और अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।